देखो, अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आपके न्यूज फॉर नेशन पर। जेपी नड्डा के साथ साथ देश भर के बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त पटना में, और यहां पर चल रहा है बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा मंथन। इस मंथन से जो निकलेगा वो देश के साथ साथ बिहार की राजनीति पर बड़ा असर करेगा। जेपी नड्डा बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे 16 बीजेपी के जिला कार्यालयों का उद्घाटन करने के लिए, तो उसी दौरान जेपी नड्डा की जो हुंकार है उसने विरोधियों को टेंशन में डाल दिया है। जेपी नड्डा ने साफ कहा है कि बिहार के साथ साथ देश में अब जो उनकी लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ जो है उन लोगों से है जो कि परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। बीजेपी भी एकमात्र जो है राष्ट्रीय पार्टी है, और बीजेपी ही आने वाले वक्त में बचेगी, यानी कि जो दूसरे दल होंगे वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, जो उस विचारधारा का पोषण करती है जो मूल तौर पर अपने ही परिवार को बढ़ाने पर बल देते हैं। कहीं ना कहीं उनका इशारा कांग्रेस के साथ साथ बिहार की आरजेडी जैसी दूसरी महत्वपूर्ण पार्टियों पर भी थी। क्या कुछ कहा है जेपी नड्डा ने, किस तरीके से अपने हुंकार से विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है, सुनवाते हैं आपको। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो, अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। ये पागलपन है, ये विचार के लिए मदमस्ती है जिसके कारण हम लगे, और लाखों लोग लगे। कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा, तब भी लगेंगे। अब याद कीजिए ना, जनसंघ के दिनों में कभी सोचा था मैं आपको ऐसे 100 परिवार भारत में गिना सकता हूं जिन्होंने अपनी जमीनों को बेच करके हर चुनाव लड़ा और जमानत बचाते हुए आज कमल के निशान को यहां तक पहुंचाया है। इस बात को ऐसे 100 परिवार आपको मिल रहे हैं। आज मैं गंगा जी क्या जाने वाला हूं, दानापुर में चुनाव लड़ते थे, कभी सोचा था कि जीतेंगे। आज भी हमारे लिए कभी कठिन की सीट बन जाती है, लेकिन क्या सरलता से चुनाव लड़ते थे। कौन सी प्रेरणा थी उनको, विचारों की लड़ाई थी। तो हम विचार से जुड़े हुए पार्टी, और हम कैडर बेस्ड पार्टी, और कैडर बनता है कार्यालय में। उसका बहुत बड़ा उपकरण कार्यालय होता है, 2 दिन में नहीं पैदा हो जाता। मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कांग्रेस पार्टी फलानी पार्टी, मैं कोशिश कर ले जितना करना, हमारी 40 साल की तपस्या करेंगे तब बराबर खड़े होंगे। कुछ नहीं होने वाला इससे। ये जितने कैंप लगाने इनको CAMP समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। ट्रेनिंग नाम की चीज इनको समझने पहले खुद ट्रेन होना पड़ेगा। संस्कार 2 दिन में नहीं आते। ये भारतीय जनता पार्टी का हम किसी को जानते हो, असम में न जानते हो, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उनको मालूम है कि हमारे कार्य करने का तरीका कैसा। हमें मालूम है कि हमारे बूथ के अध्यक्ष को मैं अपने साथ बैठा करके किस तरीके से विचार से जोड़ना चाहता हूं। ये 2 दिन में ये तरीके नहीं आते, ये कम्युनिकेशन 2 दिन में नहीं आता, ये संस्कारों से आता है। और ये संस्कार पैदा करने में निश्चित रूप से एक तरीका होता है जिसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हम विचारनिष्ठ पार्टी है, हम कैडर बेस्ड पार्टी, और हम मास फॉलोइंग वाली पार्टी। सबसे बड़ी मास फॉलोइंग हमारी। आप सोचिए ना, आज सभी लोग अपनी पार्टियां छोड़ करके 20-20 साल 30-30 साल लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी पे आ रहे। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सबके समझ में आ गया है कि कार्य करते हुए देश को परिवर्तित करने का उपकरण है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को ये छोटी घटना नहीं होती। 20-20 साल 30-30 साल जीवन का किसी पार्टी में लगा देना और उसके बाद फिर आकर के हम इस तरीके से खड़े होने की कोई छोटी घटना नहीं होती। ये हमारी जो फॉलोइंग बढ़ रही है, और मैं कई बार, मैंने कल भी कहा, मैं आज भी आप सब कहना चाहता हूं कि देखिए, हम राजनीति को समझें। आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाला कोई राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं रह गई, कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं रह गई, कोई विचार की पार्टी नहीं रह गई। और हम लोगों ने हमेशा कहा, विचार के आधार पर कहा, नेशनल आउटकम्स
पर्सनल एस्पिरेशन।